जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आवाज आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। कान तेज कर दो। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आवाज आ रही है? कोई बैकग्राउंड डिस्टरबेंस या कुछ? जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। कोई बैकग्राउंड डिस्टरबेंस तो नहीं है? जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी हम 5 मिनट का वेट करेंगे। 9:35 पे हम शुरू करेंगे। जिससे शेयर करना है कर दो। ये बुक उन्हीं के पास तक पहुंचेगी जिनको ज़रूरत होगी, जिनको सुनने की ज़रूरत होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुड इवनिंग गुरु जी। कल हमने शुरू करा था सर चार्ज्ड विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी। सुखमनी आंटी, सुखी आंटी, जय गुरु जी। और हमने उधर का फर्स्ट डे का इंट्रोडक्शन दिया था और फर्स्ट चैप्टर शुरू करा था। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसमें फर्स्ट चैप्टर था हिज प्रेजेंस वाज फेल्ट इवन बिफोर मीटिंग हिम। तो उनको सपने आते थे स्नेक्स के। छोटा सा रिकॉल, उनको सपने आते थे स्नेक्स के डांस कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी मम्मी को बताया तो वो उन्होंने हंस के टाल दिया बात को, क्योंकि 4 साल की थी तो इमेजिनेशन 4 साल के बच्चों के ऐसे करके टाल दिया। फिर उनको और सपने आए गए। फिर उनको एक दिन सपना आया कि उनको एक जोर से थप्पड़ पड़ रहा है, कि बताया जा रहा है उनको कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है और झूठ से चीज़ों को बनाना, चीज़ें को लंबी खींचना कितनी बुरी बात है। इससे अच्छा द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ हमें जानना चाहिए। फिर और ऐसे सपने आते गए। फिर उनका फेयरवेल हुआ। उधर उनको एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी सुखमनी आंटी। तो फिर उनको एक मैसेज मिला था कि प्योर सोल को भगवान ज़रूर बुलाता है अपने पास, मिलाता है उनसे। तो उन्होंने और एक्सेप्ट करा था कि उनको और कुछ मिलेंगी। तो बट उनको क्या पता था कि वो गुरुजी से मिलने वाली हैं और फिर अदर स्टफ का कोई मतलब नहीं रहता। जय गुरु जी संगत जी। तो आज हम शुरू करेंगे 1 मिनट में सेकेंड चैप्टर, मीटिंग द गुरु हु चेंज डेस्टिनीज। कुछ तैयारी नहीं करी थी, सुबह से सोच रखा था कि सुबह उठ के पढ़ूंगी, बट गुरुजी की इजाजत ही नहीं थी और मेरे को 7 बजे पढ़ने बैठाया कि अब पढ़। और फिर मैंने कल के नोट्स लिखे, आज के भी कल लिखूंगी, फिर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे उसको। 1 मिनट 35 पे शुरू करेंगे संगत जी। जय गुरु जी। शुरू करते हैं।
मीटिंग द गुरु हु चेंज डेस्टिनीज सॉरी। तो सुखमनी आंटी को जैसे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, इधर मेंशन नहीं है क्या क्या था उनको, बट उन्होंने बताया, मेरी आवाज़ आ रही है ना, तो उन्होंने बताया था कि उनको बहुत सारी हेल्थ इलनेस थी, प्रॉब्लम्स थी। और तो एक दिन ऐसे ही सुखमनी आंटी मम्मी से पूछती कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो सोच रही थी ऐसे फिंगर क्रॉस्ड कि आई होप कि कोई रिलीजियस प्लेस या कोई पंडित के पास वापस ना जा रहे हो हम, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारे पंडितों के पास जाती थी। और उधर लिखा हुआ है, आई आस्क्ड माई मदर होपिंग इट वाज़न्ट अनदर ट्रिप टू अ रिलीजियस प्लेस। तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन थी उनकी मम्मी। My mother loved talking about such trips and my sister and I also got tagged. तो उनको बहुत अच्छा लगता था ऐसे रिलीजियस प्लेसेस के बारे में बात करते। और तो उनकी बहन और वो ऐसे टैग हो जाती थी उनसे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन रहता नहीं था। और फिर पंडितों के पास जा के सुखमनी आंटी थक चुकी थी, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी मिलती थी उनको ये पढ़ने से। लग रहा है उनको ऐसे बोला जाता, पंडित ऐसे बोलते थे कि यू मस्ट प्रे मोर, योर स्टार्स आर बैड। तुम्हें प्रेयर करना चाहिए, तुम्हारे स्टार्स अच्छे नहीं हैं, तो तुम्हारी आगे की फ्यूचर लाइफ बहुत खुश होएगी। और उनको एक पंडित ने ये भी बोल दिया था कि तुम्हारा बर्थ चार्ट पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है, उसमें एक भी अच्छी चीज नहीं है। तो इतनी गंदी नेगेटिविटी पढ़ के किसका मन करेगा कि वो वापस कोई पंडित के पास जाए। और इतनी नेगेटिविटी थी उसमें, पढ़ के ही पता लग रहा है। एंडलेस नंबर्स ऑफ नेगेटिविटी और एंडलेस नंबर ऑफ पंडित्स के पास वो जाती थी। फिर एक दिन उनके आंटी ने बोला कि हम गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, जो जालंधर में रहते हैं। और उन्होंने सुना है कि सुखी आंटी कहती कि हम एक गुरुजी के पास जा रहे हैं जालंधर में, और उन्होंने सुना है कि वो बहुत पावरफुल है और लोगों की डेस्टिनीज चेंज कर देते हैं। आई हर्ड वी आर गोइंग टू मीट गुरुजी इन जालंधर। I have heard he is very powerful and can change person's destiny. तो सुखमनी आंटी, मेरे को मैं जब ये पढ़ती हूँ तो मेरे को पूरी इमेजिनेशन सामने आ जाती है। तो वो ऐसे मन में बोली हुई कि आंटी की, सुखमनी आंटी की, हाय मेरे को पता नहीं कि मेरी मम्मी इसमें भी बिलीव कर रही है कि लोगों की डेस्टिनी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला साउंड इंटरेस्टिंग। फिर उनकी मम्मी ने उनको ऐसा लुक दिया कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो उनकी मम्मी सुखमनी आंटी, सुखी आंटी, उनकी बहन और उनकी ग्रैंडफादर चल पड़े। We reached the temple in Jalandhar at about 11 AM and were told that it was closed for the day as Guruji was resting. तो जब वो पहुंचे 11 AM तो उनको बोला कि गुरुजी रेस्ट कर रहे हैं तो वो क्लोज है. As soon as we were told this, word came from Guruji that we should be permitted to come in. तो मैं तब से ये पढ़ रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था और अभी अचानक से समझ आ गया कि जिन्होंने बोला था कि वो बिजी है, वो रेस्ट कर रहे हैं, तो पीछे से गुरुजी ने आके बोल दिया कि इनको अंदर आने दो. We were made to sit in the temple and were offered tea. वो अंदर पहुंचे, उनको टी दी गई, चाय प्रसाद दिया गया. फिर गुरुजी आ गए उनके पास. Soon he walked in and asked us to sit next to him. वो आए और उनको next to him sit करने के लिए बोल दिया कि आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ. How do I describe गुरुजी? गुरुजी को कैसे describe करें? I can say a bald man
हमारे गुरुजी और विद सिल्क रोब्स, उन्होंने एक लॉन्ग सा ये क्या बोलते हैं उनने लॉन्ग सा सिल्क क्लोथ पहना हुआ था एंड सीम्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड. बट द ट्रूथ इज इवन एन ऑर्डिनरी, कोई नॉर्मल इंसान भी बोल सकता था कि हाँ उनमें कोई अलग सा भाव था. उनकी जो फेस थे वो ऐसा लगता था कि 1000 बल्ब से जले हुए हैं. और उनकी फ्रेगनेंस स्मेल्ड डिवाइन. मतलब उनके पास ऑफ कोर्स एक फ्रेगनेंस होती है जब सारी संगत जी बात करते हैं. हिज आईज सीम टू बी, उनके आईज ऐसा लगता था कि वो दूसरे इंसान के सोल तक देख सकते हैं, वो फील होता था. उनके पास एक ऑरा था, वो किंग का ऑरा था. बट येट ही वॉज वेरी हम्बल. ही इज वेरी हम्बल, काइंड एंड लविंग लाइक अ फादर. और मतलब उनके पास एक किंग का ऑरा होते हुए भी, इतनी पावर होते हुए भी वो एकदम डाउन टू अर्थ, हम्बल, काइंड और लविंग रहते थे एज ए फादर. आई वॉज स्पीचलेस. तेरा नाम की है? वॉट इज माई नेम? ही आस्क्ड मी. गुरुजी ने उनसे पूछा तेरा नाम की है? तो सुखमनी आंटी ऐसे बोलती सुखमनी, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता था उनका नाम. शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ हर नेम. बड़ा चंगा नाम है. इट्स अ वेरी नाइस नेम. गुरुजी ने बोला बड़ा चंगा नाम है. ही गेव मी अ लॉन्ग लुक. फिर जैसे मैंने आपको बोला कि उनको हेल्थ इश्यूज थी, तो अब वो तो पंडित सोच के गई थी सुखमनी आंटी की हाँ अलग एक और पंडित गए हैं और हम पंडित के पास गए हैं. आई कुडंट बिलीव दैट समवन, उन्होंने वो जब मिली उन्होंने गुरुजी ने उनसे उनका नाम पूछा. और ये सब पूछने के बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में सब बता दिया उनको. और फिर वो एकदम शॉक हो गई थी कि जिस इंसान से मैं अभी मिली हूँ वो मेरे बारे में इतना अच्छे से जानता है. मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मेरी बुक पढ़ रहा है, मेरी बुक पढ़ रहा है वो. तो उन्होंने लिखा है इधर कि मेरे को याद है जब भी मैं कोई पंडित के पास जाती थी तो उनको सब पहले बताना पड़ता था. फिर गुरुजी फिर पंडित बोलते थे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है. बट गुरुजी के पास जाके उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं पहले से ही. तो उन्होंने सब उनको ब्रीफली बताया अबाउट माई इलनेस. आई रिमेम्बर all other saints I visited had to be told of the problem I was going through. मतलब उनको पहले पंडितों को बताना पड़ता था, बट गुरुजी के साथ ऐसा नहीं था. गुरुजी was like a magnet. I could not pull away from him. He seemed to read me like a book. ऐसा लगता था कि वो उनकी पूरी बुक जानते हैं. और गुरुजी का जो ऑरा था, जो प्यार था, उनको ऐसा लगता था कि वो कभी पुल कर ही नहीं सकते. इट्स लाइक अ मैग्नेट, कि उनको पुल कर ही नहीं पाएंगे. Even though I had few questions, I didn't however have many doubts. क्योंकि गुरुजी मन तो पढ़ ही लेते हैं क्या क्या चलता है गुरुजी को. फिर in the few hours that we spent with him, I felt so much in love. वो इधर गई थी जब, तो उनको इतना प्यार मिला, उनको इतना अट्रैक्शन हुआ गुरुजी से. फिर मतलब उनको पहली बार अच्छा लगा जाके, क्योंकि वो इतनी नेगेटिविटी सुन के आती थी. बट उनको एक प्यारा सा ऑरा, एक काइंड सा ऑरा दिया उन्होंने, गुरुजी ने उनको. और बोला, फिर जब वो लोग घर चले गए तो गुरुजी ने उनको बोला कि आप लोगों को रेगुलर आना है 15 दिन तक. एंड स्ट्रेंजली, क्योंकि सुखमनी आंटी पंडितों के पास जाती थी तो उनको मन नहीं करता था. बट इस बार शी वॉज द वन हु यूज्ड टू गेट रेडी फर्स्ट, जो सबसे पहले रेडी हो जाती थी जाने के लिए और एक्साइटेड रहती थी गुरुजी से मिलने के लिए. फिर द नेक्स्ट डे जब वो गुरुजी के दरबार में गए तो जैसे ही गुरुजी सडनली लुक्ड एट माई मदर एंड सेड टू कमिंदर कौर की दी बेटी है.
मेरे को पंजाबी पढ़नी नहीं आती, तो संगत जी कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो द नेक्स्ट डे वी एंटर्ड द टेम्पल। गुरुजी सडनली लुक्ड एट माई मदर एंड सेड, "तू कमिंदर कौर दी बेटी है?" तो द नेक्स्ट डे जब वो लोग उधर गए तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने पूछा, "तू कमिंदर कौर दी बेटी है?" फिर उन्होंने अब आंटी क्या ही बोला, उन्होंने बोला हाँ। तो तेनू पता है तू मेरे कॉल 70 साल की तपस्या बाद आई है। मतलब वो उनके पास 70 साल की तपस्या के बाद आई है, गुरुजी से मिली हैं। माई मदर वॉज 43 एट दैट टाइम, विच ओनली मेंट ही वॉज टॉकिंग अबाउट हर प्रीवियस लाइफ। उनकी पास्ट लाइफ टाइम के बारे में वो बात कर रहे थे। ही टोल्ड हर दैट शी, मतलब इधर लिखा हुआ है कि गुरुजी ने उनको बोला कि आप तू मुझसे मिली थी पहले भी 2 बार लाइफ टाइम, मतलब पास्ट लाइफ टाइम में वो उनसे 2 बार मिली थी। और एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, सुखमनी आंटी साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा सुन के कि कितना अच्छा है कि पास्ट लाइफ के बारे में भी एज ए स्टूडेंट तुम जान रहे हो। I was greatly fascinated by the subject of past life and life after death. Needless to say, he knew about my, मतलब उनको उनके बारे में सब पता था कि उनको किस में इंटरेस्ट है, किस में उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें सब उनको तो सब पता है। He came and sat next to me on the floor and looked me in the eyes. जब वो नेक्स्ट डे गई, एक सेकेंड संगत जी, हाँ, जब वो गई थी उधर तो गुरुजी सुखमनी आंटी के पास आके बैठ गए और एक सेकेंड, नीडलेस, हाँ, तो गुरुजी सुखमनी आंटी के पास आके बैठ गए। तो गुरुजी ने उनको ये सीधा आंखों में देखा, सुखमनी आंटी के। सुखमनी आंटी गुरुजी की बेटी और सुखी आंटी उनकी मम्मी है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरी मम्मी भी कंफ्यूज होती है अभी तक, उनको 100 बार बता दिया। तो सुखमनी आंटी उनकी बेटी है और सुखी आंटी मम्मी है। और तो सुखमनी आंटी के आईबॉल्स में देखने लग गए और एकदम कुछ बिना बोले प्राउडली ऐसे वो भी उनकी आंखों में देखने लग गई। तो his eyeball started to rotate and then I saw something, and then होना चाहिए था, and then she saw something। उनकी आईज ऐसे रोटेट होने लग गई और उन्होंने कुछ देखा। But I was so scared, I looked away। तो ऐसी आई कांटेक्ट बना रहे थे तो उनको एकदम उनकी आईबॉल्स रोटेट होने लग गई, तो वो एकदम से डर गई और उन्होंने पीछे देख लिया। गुरुजी स्माइल्ड एंड आस्क्ड, ट्रांसमिग्रेशन इधर वर्ड है, उसका मतलब होता है कि ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल्स इज बिलीव अमंग वेरियस कल्चर्स वेयर इट इज बिलीव दैट अ सोल नेवर डाइज एंड कीप्स टेकिंग बर्थ इन अ डिफरेंट बॉडी। मतलब जो लोग मर जाते हैं उनको एक नया रीबर्थ होता है विद अ डिफरेंट बॉडी बट विद द सेम सोल। तो वो एकदम से डर गई कि मतलब उनको पता था, ऑब्वियसली सुखमनी आंटी को पता था कि क्या होता है, बट उस टाइम उनका एकदम मुंह शांत हो गया था। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा, डू you also know that a lot of souls from the west have taken birth in India at this moment? On hearing this, my jaw dropped because since a few years I have been seeing flashes of my past lives in which I was an Indian। तो उनको सब समझाया कि ट्रांसमिग्रेशन वो होता है जो सोल सेम सोल रहता है बट डिफरेंट बॉडी होती है। और तो गुरुजी ने ये जब उनको बताया तो वो एकदम से सरप्राइज हो गए कि क्या ऐसे करके। फिर उनको याद आया कि वो ऐसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में उनको फ्लैश आते रहते थे जिसमें वो इंडियन नहीं थी। फिर आगे जाके इसमें ब्रैकेट में लिखा है, ऑल दिस वॉज कन्फर्म्ड बाय गुरुजी। पास्ट लाइफ के बारे में उनको फिर कंफर्म कर दिया था कि ये सब करवा रहे थे। फिर
seeing him तो वो एकदम से सब डर गई, क्योंकि छोटी थी आंटी, तो एकदम से उनको इतना सब बता दिया, एक सोल के बारे में बता दिया, फिर एकदम आइस रोटेट करवा दी, रोटेट हो गई गुरुजी की, तो वो एकदम से डर गई। एंड फिर गुरुजी सुखी आंटी के पास गए। Seeing my badly shaking up, he turned to my mother and said, आज मैं तेरी बेटी नो शिवजी दे थोड़े दर्शन करवाते। तो today I have given your daughter a bit of शिवजी's दर्शन। तो गुरुजी ने सुखमनी आंटी को दर्शन दिए थे शिवजी के, और फिर उनको बाद में रियलाइज हुआ कि उनकी जो आई बॉल्स रोटेट हो रही थी वो शिवजी थे। फिर इधर जब मैं पढ़ रही थी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था। तो जब वो लोग जा रहे थे, गुरुजी ने उनको बोला कि ब्रिंग बेटल लीव्स वर्थ ₹100, 100 रुपए के बेटल लीव्स लाने के लिए बोला था। आई शैल डू सुखमनी's ऑपरेशन टुमारो। गुरुजी टोल्ड माई मदर बिफोर गिविंग अस लीव फॉर द डे। मतलब एक दिन की छुट्टी देने से पहले उनको बोल दिया था कि बेटर लीव्स ले आना, तो सुखमनी आंटी का ऑपरेशन होगा कल। आई हर्ड दैट गुरुजी लोगों को ठीक करते थे। उन्होंने सुना था कि गुरुजी वो लोगों को ठीक करते थे प्लेसिंग बेटर लीव्स जहाँ पे इफेक्ट हो रखा था। जैसे अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, जैसे पेट में है, तो वो गुरुजी बेटर लीव्स पेट में रख देते, हाथ में तो हाथ में रख देते थे। तो अब इतनी छोटी थी आंटी कि एकदम से वो डर गई। तो आई हर्ड, उन्होंने सुना था और देखा भी था कि एक स्पून रहता था उनके साइड में, आसन के साइड में, आसन ऑल्सो नोन एज चेयर, और which he used to carry into the room also known as the OPD room। तो ये सुन के आंटी बहुत डर गई। दिस वॉज अ स्केरी बिजनेस करके कि OPD रूम है और एक स्पून है, तो वो एकदम से डर गई। आई टोल्ड माई मदर दैट देयर इज नो वे आई एम गोइंग इन। तो वो एकदम से डर गई, तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कुछ भी हो जाए मैं अंदर नहीं जा रही, कि एक ऐसा ऑपरेशन होएगा। तो उनकी इमेजिनेशन जग गई। द नेक्स्ट डे आई वॉज वेरी, इतना डरी हुई थी वो, वेंट बैक टू हिम एंड द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड माय मदर वाज अबाउट द बेटर लीव्स। तो जैसे ही वो नेक्स्ट डे दरबार में गई, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि बेटर लीव्स का है। तो आंटी ने दे दिया उनको। फिर all day I tried to imagine the room everyone called the OPD। तो उन्होंने इमेजिनेशन शुरू करी अपनी कि OPD रूम क्या होता है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को असली में कट कर देंगे, पीपल ओपन इनसाइड दैट रूम। डज ही एक्चुअली कट ओपन पीपल, मतलब ऐसे ऑपरेशन जैसे करते तो वो कट मारते हैं फिर सिलाई करते हैं। तो ऐसा लगता, उन्होंने सोचा कि उस रूम में ऐसे लोगों को ऐसे असली में कट करके उनका इलाज करते हैं, और या फिर वो चम्मच मेरे स्किन के अंदर से निकाल देंगे। उन्होंने ये सब इमेजिन करा था। द थॉट वॉज इनफ टू मेक मी पैनिक एंड स्वेट। तो वो ये सब थॉट सोच के बहुत पैनिक हो गई थी, एंड शी स्टार्टेड स्वेटिंग। तो गुरुजी को तो पता ही है कि वो सोचती रहती है, तो ऑब्वियसली गुरुजी पढ़ सकते हैं। ऑल दिस वाइल गुरुजी वॉज रीडिंग माई थॉट्स एंड हैविंग अ लाफ। तो हंस रहे थे गुरुजी उनकी थॉट सुन के, पढ़ के। He gave me a smile and finally asked me and my mother to hand him the betel leaves। तो उन्होंने उनको दे दिया। फिर उन्होंने कुछ पढ़ा और फिर put this on Sukhmani's stomach for an hour। When you go home and after an hour dispose them in a flowing water or bury them in a clean area। मतलब जब वो गई थी उधर तो उन्होंने एक मंत्र पढ़ के उनके पेट में बेटर लीव्स रख दिया। फिर उन्होंने बोला घर 1 घंटे के बाद जब तुम घर जाओगे उसको 1 घंटे और रखना और डिस्पोज कर देना उसको, या तो फ्लोइंग बहते हुए पानी में या फिर उसको गाड़ देना कि कोई क्लीन एरिया में। आई टुक अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ।
उनको इतना स्ट्रेस था कि वो स्पून से कुछ कर देंगे मुझे या मेरे को काट देंगे कुछ ऐसे करके, बट उन्होंने सिर्फ वो बेटल लीव्स को पेट में रखा। हम कितना सोचते हैं ना। एंड उनको मतलब एकदम से उनको एक इम्प्रूवमेंट दिखी अपने हेल्थ में। फिर अचानक से बोले अपनी बेटी मैनू दे दे, गिव योर डॉटर टू मी, गुरुजी टोल्ड माय मॉम। तो सुखमनी आंटी को बोला, सुखी आंटी को बोला गुरुजी ने कि अपनी बेटी मैनू दे दे। फिर I was shocked to hear this and I actually thought my mother may just give me away to him। मतलब उनको ये लग रहा था कि हाँ वो दे देंगी ऐसे, और उनकी इमेजिनेशन थी कि वो क्लीनिंग, स्वीपिंग, मॉपिंग एंड कुकिंग इन हिज टेम्पल, मतलब वो काम करेंगी, साफ करेंगी, कि वो बर्तन धोएंगी, क्लीन करेंगी टेम्पल। उनको ये सब थॉट आया था जब उन्होंने ये बोला था। फिर उनको ये लगा कि मैं उनका टेम्पल साफ करती रहूंगी, झाड़ू पोछा करती रहूंगी, बर्तन करती रहूंगी उनके टेम्पल में फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो एट द टाइम द वेरी थॉट सेम डिप्रेसिंग। तो उनको बहुत डिप्रेसिंग लग रहा था ये सब। गुरुजी मेरी दोनों बेटियां मैं आपको देती हूँ। सुखी आंटी ने उनको ये बोला गुरुजी को कि मैं आपकी दोनों बेटियां मैं आपको देती हूँ। I looked at गुरुजी hoping he didn't mean what I was thinking। मतलब वो जो सोच रही थी कि झाड़ू पोछा बर्तन की टेम्पल की साफ सफाई वो ना हो, और फिर गुरुजी हंसने लग गए एकदम जोर जोर से। दोनों मेरी खास बेटियां हैं। बोथ आर माई स्पेशल डॉटर्स। तो उनको सौंप दिया, उनकी मम्मी ने गुरुजी को अपनी बेटियां दे दी। फिर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स थॉट आई वॉज नास्तिक। तो मेरे को मतलब नहीं पता नास्तिक का। तो उन्होंने बोला कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स सोचते थे कि आई वॉज नास्तिक। आई नेवर थॉट बॉदर्ड टू करेक्ट, और उनको हर्ट भी नहीं होता था जब वो ऐसे बोलते थे। बट एक दिन वो सुखमनी आंटी ऐसे उधर गई। as I walked into his room, he said, लो आ गई नास्तिक। इधर मैं और मम्मी बहुत हंसे थे कि लो आ गई नास्तिक। और फिर बोले here comes my नास्तिक। For the first time it hurt me। मतलब for the very first time जो उनके जब फैमिली और फ्रेंड बोलते थे तब उनको इतना हर्ट नहीं होता था, बट जब गुरुजी ने बोला उनको हर्ट हो गया। फिर ऐसे मतलब चिढ़ा के फिर गुरुजी ने बोला नहीं चिढ़ा रहा, नहीं नास्तिक नहीं है, रब नाल नाराज है, तेनू लगता है रब दूसरे लोग का दा है तेरा नहीं। तो not an नास्तिक, you are angry with God, you feel that God does for everyone but not for you। हम कभी कभार सोचते हैं संगत जी कि गुरुजी सबके लिए कर रहे हैं बट हमारे लिए नहीं कर रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ड्यू टू सम इंसिडेंट्स इन माई लाइफ दिस वॉज एग्जैक्टली हाउ आई स्टार्टेड टू फील। क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में ऐसे हुए कि उनको असली में ऐसा लगने लग गया कि गुरुजी लोगों के लिए इतना करते हैं बट मेरे लिए इतना नहीं करते हैं। गुरुजी सोमी सम वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। मैं हर जन्म विच तेरा गुरु सेगा तेनू की लग्या, मैं तेनू इस जन्म छड़ देंगा। मतलब वो पिछले जन्म में भी गुरुजी से मिली थी, उससे पहले भी गुरुजी से मिली थी, तो इस जन्म में तो छोड़ने का मौका हो ही नहीं सकता। गुरुजी के यहाँ जो आ गया उनको तो वो छोड़ ही नहीं सकते। I have been your guru in your past lives, said Guruji in a very loving tone. What makes you think I would let you go this time? मतलब दो पिछले जन्म में भी गए थे, उससे पहले भी गए थे, तो उनको क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा? नहीं। Come press my feet, गुरुजी ने बोला कि आजा मेरे पैर दबा। वो जल्दी से भाग के गई, गुरुजी के पैर दबाई। In a few days that I had seen him, मतलब सबको अलाउड नहीं रहता था गुरुजी को छूने का या फिर गुरुजी को टच करने का, उनके पैर दबाने का।
और हाँ, उनको सबको मौका नहीं मिलता था। फिर उन्होंने बहुत, फिर उनको थोड़ी देर बाद उनको बहुत ऑनर फील होता था। इट्स अ ग्रेट ऑनर कि गुरुजी के तुम पैर दबा रहे हो। आई रियलाइज्ड, मतलब जब भी वो पैर दबाती थी उनको ऐसा फील होता था कि वो उनको एक मतलब एक स्ट्रांगनेस आ गई है अंदर से, और इतनी फ्रेगनेंस आती थी उनकी फीट से। उन्होंने मेंशन कर रखा है, मेरे दोनों पैरे ते पार्डन है। I have pardons in both of my feet, said Guruji. At the time I had no idea what padam was. तो मेरे को भी नहीं पता पादम क्या होता है, तो उनको भी कोई आइडिया नहीं था। बट उनको बाद में समझ आई उसकी कितनी इम्पोर्टेंस थी जब गुरुजी ने मेरे को बोला था। Who was asked to press गुरुजी, उनकी मम्मी को गुरुजी के हाथ दबाने की सेवा दी थी। तो सुखी आंटी ने अचानक से जब वो उनके पैर दबा रही थी तो उन्होंने नोटिस करा, हाथ दबा रही थी कि उनके हाथ ब्लू होना शुरू हो गए। तो आंटी एकदम से डर गई और एकदम से ऐसे पूछती कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। She immediately pointed it out, thinking maybe उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो कि उनके हाथ ब्लू हो गए, क्योंकि वो हाथों की सेवा कर रही थी। तो वो एकदम से डर गई और गुरुजी ने पूछा why your hands are turning blue। तो गुरुजी ने बोला ऐसी शिव, मतलब I am Shiv and that's all he said and smiled, मतलब मैं ही शिव हूँ, ऐसे मुस्कुरा के बोले। तो गुरुजी लविंगली कॉल्ड माई मदर सुखी आंटी। सुखमणी आंटी की गुरुजी सुखी आंटी बोलते थे उनको। तो तो एक दिन ऐसे गुरुजी ने उनको बुला के बोला, सुखी आंटी तो रोज 2 बजे सवेरे उठ के गुरु नानक नू अरदास कर दिए कि नीचे आओ ते मेरी बेटियों से शादी करवाओ। मतलब वो रोज 2 बजे उठ के बोलती थी कि नीचे आओ और मेरी बेटियों की शादी करवाओ। You get up at 2 a.m. every morning and pray to Guru Nanak, asking him to come down and get your daughters married। और तो उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने बस बोला हाँ मैं ऐसे करती थी। तो गुरुजी ने बोला कि ले मैं आ गया, तूने बोला। She was amazed, वो अमेज थी जब गुरुजी ने उनकी अरदास को मेंशन किया with the exact words कि नीचे आओ और मेरी बेटियां की शादी करवाओ। तो सुखी आंटी कुछ बोल नहीं पा रही, बस उन्होंने बोला हाँ तू रब नू बुलाया कर दी सी, ले मैं हुन आ गया हाँ। तो मतलब वो ऐसे 2 बजे उठ के अरदास करती थी। तो अब वो देखो गुरुजी ही आ गए। तो you asked God to come down to help you and now I am here। तो ऐसे वो उनको बताया कि तू ऐसे अरदास करती थी और मैं खुद ही आ गया तेरे पास। He took us in his bedroom, फिर वो अपने रूम में लेके गए उनको, फिर उनको लंच करवाया। उन्होंने नोटिस करा वो बहुत कम खाते थे, गुरुजी बहुत कम खाते थे। और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो पहले गुरुजी अपनी सारी संगत को खिलाते थे, फिर खुद खाते थे। तो गुरुजी ने थोड़ा सा खाया और फिर सुखी आंटी और उन सबको बांट दिया। और फिर वो लोग ऐसे खाते थे कि उनके पूरे जिंदगी का लास्ट मील है ये, तो एकदम ऐसे खाते थे। फिर गुरुजी ने बोला हर किसी नू महापुरुष दा महाप्रसाद नसीब नहीं हुंदा, खाओ ते देखो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो गुरुजी ने बोला कि सबको नसीब नहीं होता महापुरुष का खाना, तो खाओ और जल्दी से देखो तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। हम जैसे नोटिस करते हैं कि फिर नॉट एवरीवन इज लकी टू गेट महाप्रसाद फ्रॉम महापुरुष, ईट एंड योर एलिमेंट्स विल डिसअपियर। सारी बुरी वाइब्स और सारी जो भी तुम्हें तकलीफ है वो सारी दूर हो जाएगी।
और हम लोग सारे ऐसे खाते थे मिलके कि उनका लास्ट मील होता था। तो उनको ऐसे आदेश दिया गया था कि 15 दिन रोज आना है। तो गुरुजी ने उनको इतने प्यार से रखा और सारे क्वेश्चंस का उनको आंसर दिया जो उनके मन में थे। एवरी डे द संगत वॉज गिवन फूड फर्स्ट, मतलब इधर मेंशन है कि गुरुजी सबसे पहले अपनी संगत को खिलाते थे, फिर खुद खाते थे। एंड इधर देखती थी वो कि कोई बिना हेजिटेट किए सारे 5 से 4 लोग एक ही प्लेट में खा रहे हैं। Eating with spoons was highly discouraged by गुरुजी। स्पून से खाना नहीं खाना उधर सबसे बड़ा रूल रहता था, और उन सुखमनी आंटी के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि वो उनको हाथ से खाना नहीं आता था। तो ऐसे वो छुप छुप के जब जाती थी किचन में स्पून लेने तो गुरुजी उनको पकड़ के कहते थे नो स्पून्स और फिर उनको बाहर भेज देते थे, फिर वो हाथ से खाती थी। और बहुत टाइम उनके साथ ऐसा होता था कि करी रह जाती थी बट चपाती नहीं, मतलब चपाती खत्म हो जाती थी बट करी रहती थी। और there were days I had to use a paper, उनको पेपर को स्पून बनाने का वो आ गया था करी के लिए। और उनने नोटिस करा कि उनके ही प्लेट में हमेशा गुरुजी या तो चिली डालते हैं, क्या बोलते हैं, मिर्ची डालते हैं, या फिर मिर्ची का अचार, और उन्हीं के प्लेट में और उन्हीं की साइड में कि उन्हीं को ही खाना है, और उनको बिल्कुल भी चिली खाना पसंद नहीं है। Many years later when Guruji was in Delhi, जब गुरुजी दिल्ली आए, he said, I see you don't have the kind of temper you had when you first met me। मतलब वो गुस्सा नहीं है तेरे अंदर जब तू मुझसे पहली बार मिली थी, मतलब इम्प्रूवमेंट है तेरे में। तो सुखमनी आंटी ने बोला I agreed, laughingly said Guruji, when even I was surprised that I don't get angry। मतलब वो पहले बहुत गुस्सा हो जाती थी बट अब बहुत छोटी छोटी बात में गुस्सा नहीं होती है, ज्यादा गुस्सा नहीं होती है। तो गुरुजी जोर से हंस के बोलते, मिर्चियाँ खिला खिला के तेरा सारा गुस्सा कटवाया है। तो थैंक्स टू ऑल द चिलीज आई फीड यू। मतलब वो जो मिर्ची डालते थे गुरुजी उनके ही साइड के प्लेट में, तो वो उससे ही उनका गुस्सा वो हो गया है। दिस डे मतलब जब वो गुरुजी के पास रहीं तो उनको एक बहुत अच्छा सा काइंड और पॉजिटिव और उनको फील हुआ। उनको ऐसा लगा कि वो हेवन में हैं और उनको इतने अच्छे से प्यार से उन्होंने अपने विंग्स के अंदर रखा। ही वॉज वॉट माई, और उनकी मम्मी बहुत पंडितों के पास गई थी तो उन्होंने मतलब उनको फील हुआ कि हाँ मेरी मम्मी ये ढूंढ रही थी और उनको वो फाइनली मिल गया। तो गुरुजी ने बोला यू ऑल हैव बीन गिवन एडमिशन, इंग्लिश में ही बोला यू ऑल हैव बीन गिवन एडमिशन सेड गुरुजी। इधर लिखा है उन्होंने फुलिशली पूछा कि व्हाट डू यू मीन, ऐसे करके कि आप सब लोग मेरे अंदर हो एंड आई हैव, उन्होंने अपने अंदर उनको एज अ डिस्पाइल ले लिया है। आई वॉज अब्सॉर्बिंग वेरी हैप्पी टू हेयर दैट कि वो गुरुजी के अंदर है और उनका एडमिशन हो गया है। तो I was obviously happy. I had to ask him a foolish question कि गुरुजी doesn't everyone became your disciple once they come to you, मतलब जिससे भी तुम गुरुजी मिलते हैं उनका एडमिशन होता है। तो गुरुजी ने बोला नहीं, हर कोई मेरे चेला नहीं बन सकता, हाले तक कई लोगों नो एडमिशन फॉर्म ही नहीं मिला। तनु सरियानो दा एडमिशन मिल गई, पर तुसी सारे डिफरेंट क्लासेस विच हो, कौन किस क्लास विच है वो महापुरुष दा सीक्रेट हुंदा है, ऐसे नहीं बता सकते। तो आप सब लोग ऐसे ही लोगों को एडमिशन नहीं मिलता, तुम सबको मिल चुका है, और बट तुम सारे अलग अलग क्लासेस में हो, बट कौन सी क्लासेस में हो वो महापुरुष का सीक्रेट रहता है और ऐसे नहीं बताते। Not everyone who comes to meet me can become my disciple, उनके children. Some people haven't even been given admission form, उनको admission form भी नहीं दिया। He continued, even thought
he got admission but in different classes. वो लोगों का महापुरुष का सीक्रेट रहता है, अपना सीक्रेट अपने पास ही रखो. गुरुजी was soft and kind yet at many times, मतलब बहुत काइंड थे गुरुजी, बहुत काइंड है हमारे गुरुजी. और उनको एक चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद थी, जो था ईगो. गुरुजी बहुत लोगों को बोलते थे कि अपना ईगो बाहर छोड़ के आओ इधर. तो गुरुजी से ईगो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता था उधर. और ही वांटेड, उनको जो चाहिए था वो था एक अनकंडीशन प्यार उनसे और एक सरेंडर. सरेंडर मतलब सरेंडर कर देना गुरुजी को, जैसे सुखी आंटी ने अपनी दोनों बेटियों को सरेंडर कर दिया था गुरुजी के अंदर. तो उनको बस दो चीज़ चाहिए थी, एक बहुत प्यारा सा ऑरा उनके लिए, एक अनकंडीशनली प्यार, और उनके अंदर सरेंडर कर दो. और ये जब चीज़ आप लोग उन गुरुजी को दे देते हो तो आपकी जो सारे डिज़ायर्स है, जो आपकी सारी मांग है, वो पूरी होना शुरू हो जाती है. जब आप गुरुजी को एक अपना प्यार दे देते हो, अपना सरेंडर दे देते हो, तो आपका जो पूरा डिज़ायर है उनके पीछे वो शुरू हो जाता है देखना. कि दिस वॉज वेयर माई जर्नी विद गुरुजी स्टार्टेड. और शुड आई से दिस पॉइंट इन माई टाइम आई वॉज रिज्यूम माई जर्नी विद गुरुजी एंड हिज लाइफ टाइम. तो सेकेंड चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है. तो इधर पूरी जर्नी उनकी शुरू हुई थी, कैसे उन्होंने 15 दिन उनको रखा, उनसे सेवा कर रही, उनका ऑपरेशन करा बेटर लीव से, नीम का पत्ता, और सब गुरुजी ने उनको बहुत प्यार से रखा, एक प्यारे से ऑरा में रखा. बट सिर्फ गुरुजी दो चीज़ मांगते हैं हमसे, एक अनकंडीशनली प्यार और एक सरेंडर. जब वो हो जाता है तो हमारे गुरुजी एक पूरे डिज़ायर्स के पीछे, अब हमारे डिज़ायर्स के पीछे काम करना शुरू कर देते हैं. ये पूरी जर्नी थी उनकी शुरू होना. तो इसके बाद एक उसके बाद का चैप्टर है गुरुजी अर्ली ईयर. उसमें दिया हुआ है कि कैसे वो पैदा हुए, उनका बचपन का दे रखा है. ये हम कल करेंगे, सेम टाइमिंग्स, रोज़ 9:30. इधर आ जाया करें संगत जी जिसको, और गुरुजी इधर उन्हीं को ही बुलाएंगे जिनको ज़रूरत होगी सुनने की, क्योंकि इस बुक में ही लिखा हुआ है कि ये वही लोग सुनेंगे या पढ़ेंगे जिनको ज़रूरत होगी. तो हमें नहीं पता कि मेरे कौन से आंसर्स हैं इसमें, आप लोगों के कौन से आंसर्स छुपे हुए हैं इसमें. आई होप आप लोगों को आंसर्स मिले हों अपने. तो यही था संगत जी सेकेंड चैप्टर में. उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, वो कैसे मिलने गई, उन्होंने सोचा कि और पंडितों का, मतलब कैसे उन्होंने उनकी ज़िंदगी चेंज कर दी. जिस पंडित ने उनको बोल दिया था कि उनको इनके बर्थ चार्ट पढ़ने की वो फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि कुछ अच्छा नहीं है, कि तुम मरने वाली हो सोन, तो कैसे चेंज कर दिया पूरा उनका, नीम के पत्ते से उनको ठीक कर दिया बस, और चिली मिर्ची खिला के उनका पूरा गुस्सा शांत कर दिया. तो ये सब था, और उनको इतना प्यारा ऑरा दिया, एक सरेंडर दे दिया. तो संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सरबत का भला करो गुरुजी, सबके गुनाह बख्शो. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी. कल मिलते हैं हम 9:30 सेम टाइमिंग्स रोज़, और थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.